बॉस सॉरी, हमसे गलती हो गई। पता नहीं सब कैसे हुआ, हम तो बस तुम लोगों को नरेन व्यास को उठाने के लिए बोला था, उसकी बीवी को उठा के ले आए। बॉस यही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम गए थे नरेन व्यास को उठाने के लिए, पर तभी वहाँ पर गुंडे से भरी गाड़ी आई और हमारे सामने नरेन व्यास की वाइफ को उठाकर लेके गई। बॉस, पूजा व्यास को किडनैप करने में हमारा कोई हाथ नहीं है। अगर इन लोगों ने भी दी को किडनैप नहीं किया, फिर किसने किया? कौन है? कौन है यहाँ? कौन है? How does it feel? जब हाथ पैर तक हिल ना पाए, जब सांसें भी बस चलती रहने के लिए बेबस हो जाए, बड़ा लाचार महसूस होता है ना? यही बेबसी, यही दर्द हर सुबह अपनी माँ की आंखों में देखता हूं, और हर रोज तुम्हारे लिए मेरी आंखों में यही नफरत, यही दर्द बहता है। बस डर लगता है कि कहीं ये नफरत तुम्हारी जान ना ले ले। होने वाले नेता डर के नफरत करेंगे तो कैसे चलेगा? हाथ पैर बन गए, पर तुम्हारे कॉन्फिडेंस का जवाब नहीं। चाहता तो तुम्हें पहले ही मार सकता था, पर दर्द के साथ जीना क्या होता, उसका एहसास कैसे होता? तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें उन गुंडों से बचाने के लिए आया हूं? नो, तुम्हें अपने गुंडों से पकड़वाने आया था। तुम्हें अगर किसी और को उठाने देता तो मां के हर कराने का बदला कैसे ले पाता? तुम्हें इस तरह अपाहिज और लाचार कैसे देख पाता? प्यार जताने का मौका तो तुमने दिया नहीं, पर दर्द देने का मौका किसी और को कैसे दे दूं? नरेन, क्या आपको सच में लगता है कि मैं माँ की गुनहगार हूँ? पर वो तो अपनी माँ का खून, जिसने मेरी माँ की ये दुर्गति की है। मैंने नरेन कोई सफाई नहीं पूछी। मौका दिया था तुम्हें 6 महीने पहले, तुमने अपना फैसला ले लिया था। अब तो जो हो रहा है वो उस फैसले का अंजाम है। मैंने आपको बहुत दर्द दिया नरेन, अब आपकी नफरत ही मेरी सजा है और मेरा प्यार ही मेरी माफी। हाँ नरेन, नाजायज जीजी नहीं मैं हूं, और यही वो राज है जिसे छिपाने के लिए मैंने पागलपन का नाटक किया था। अब मुझे इस घर में और कोई तमाशा नहीं चाहिए। So you just get out of my damn house. ये नकली आंसू किसके लिए बहा रही है जनता? आज या ना तो मीडिया है ना जनता। तुम्हारे लिए खाना लाया था। मैं तड़प तड़प कर इतनी जल्दी मारना नहीं चाहता।
नफरत के बहाने ही सही आपके साथ जीने का मौका तो मिल रहा है। मौका तो प्यार के साथ जीने का भी था, पर तुमने ये रास्ता चुना। एनीवेज, डिनर टाइम। कम ऑन, गो अहेड। ओह, बिना हाथ पैर चलाए जीना बहुत मुश्किल होता होगा ना। जस्ट थिंक, मेरी मां को रोज कितने तकलीफों से गुजरना पड़ता होगा। बट मुझे आई एम रियली इम्प्रेस्ड। अपनी मां के लिए तुम्हें किसी हद की परवाह नहीं। हा? आप हमें कितना भी बांट लें नरेन, हमारी माँओं को नहीं बांट सकते। माँ ना सिर्फ आपकी है ना मेरी, माँ हमारी है। और जान, अगर रोज रोज पति के हाथों से खाने को मिले तो कैद भी सुभान अल्लाह। बस जान, यहाँ गर्मी थोड़ी ज्यादा है, अगर एसी लग जाता ना तो मजा ही आ जाता। तुम्हारी बेशर्मी इन्हीं 4 दीवारों में कैद के लायक है। और याद रखना, अगर मेरी मां नहीं चाहती कि तुम व्यास मैंशन लौटो तो ऐसा ही होगा। नरेन, मैं आपके मन से माँ के लिए नफरत मिटा कर रहूंगी। इस साल आपसे माँ का जन्मदिन मनवा कर रहूंगी। इतनी रात में मयंक के कैबिन में कौन आया? मयंक बाबू कहाँ चले गए हमें छोड़कर? आपके बिना कितनी नाइंसाफी हो रही है हमारे साथ। ये तो जीजी की आवाज है। वो यहाँ? आज हम इतने खुश हैं ना, पर अफसोस कि वो खुशी हम जता ही नहीं सकते। वैसे जिसने भी पूजा को किडनैप करने का ये नेक काम किया है ना, उसके तो हाथ चूम ले हम। भगवान करे मार ही डाले वो उससे। लेकिन मैडम जी, इतनी रात को बुलाने का क्या मतलब? अगर किसी ने पूछ लिया तो हम क्या कहेंगे? आंसू नकली चाची, आंसू 2 बूंद बहाओ और सबकी बोलती बंद। बेचारी विधवा आधी रात को अपने पति की याद आ जाए तो क्या करे? लेकिन मैडम, वो तुम लोगों की स्क्रिप्ट हमने लिखी है, जिसमें लेकिन जैसा कोई शब्द है ही नहीं। इसलिए जो कह रहे हैं चुपचाप करो। जीजी अब आगे क्या करने वाली हैं? वैसे एक बात तो है, नैनो का कोई भरोसा नहीं। इसमें तो पूरी दुनिया समा सकती है ना, इसलिए छोटे मोटे आउट हाउस से मेरा जी तो भरने नहीं वाला। अब पूरे के पूरे महल की बारी। वक्त आ गया है व्यास मैंशन को अपने नाम करने का। जीजी के दाव तो धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं, मुझे उन्हें रोकना होगा। मैडम जी, एक आउट हाउस के पीछे तो दिमाग का दही कर दिया इस परिवार ने। व्यास मेंशन मांग लिया तो क्या? चुपचाप मयंक की बेचारी विधवा बीवी को वो भी दे देंगे। और फिर नरेन का सच, बाबा रे बाबा, वो भी तो उस बुड्ढे बाबा को छुपाना है।
इस वक्त यहाँ नैना और भटकते भूतों के अलावा कौन हो सकता है? नकली चाचा चाची कमर कस लो और तैयार हो जाओ व्यास मैंशन मांगने के लिए। मेरे पास आज रात तक का ही वक्त है दादाजी तक की बात पहुंचाने के लिए। मैं यहां से निकलूं कैसे? इस औजार से बस रस्सी लूज हो जाए, बाकी मैनेज हो जाएगा। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोकारमूलं तुरीयं या ज्ञानगोति। इससे पहले नरेन यहाँ पहुंचे मुझे बाहर जाकर दादाजी को फोन करना होगा। जीजी की बुरी नजर मैं हमारे व्यास मैंशन पर नहीं पड़ने दूंगी। दादाजी को कहां से फोन करूं? सर नया सिक्योरिटी इंचार्ज इंटरव्यू के लिए आ चुका है। जाओ चेक करो। राजू चल। मुझे कोई लापरवाही नहीं चाहिए। पूजा के बारे में अब तक कोई सुराग भी नहीं मिला। मैं
आप सब यहाँ क्यों खड़े ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। नरेन व्यास का सिक्योरिटी एजेंट बनना खतरे से कम नहीं। आई होप यू ऑल आर रेडी फॉर इट। जाने दो इसे, ये अपना काम कर रहा था। इसे मैंने ही हायर किया था अपने नए सिक्योरिटी एजेंट को टेस्ट करने के लिए। एंड यू वेलकम टू व्यास स्कूल। उम्मीद करता हूं कि मुझे अपने फैसले पर अफसोस नहीं होगा। बिल्कुल नहीं सर जी। गुड। तो सी यू एट 6 then। जी। नरेन व्यास, मुझे अपना सिक्योरिटी इंचार्ज चुनकर अपने बुरे दिन की शुरुआत कर दी आपने। अरे चल, हाँ इंटरव्यू हो गया, आज जॉब भी मिल गई। अरे छोटी सी कंपनी है चल, तुम्हें नहीं पता होगा। ये तो अनुज की आवाज थी, लेकिन अनुज इस वक्त यहाँ क्यों आएगा? आई एम श्योर वो अनुज की ही आवाज थी। कहीं नरीन उसे भी। हेलो, अच्छा ठीक है, तुम इसी तरह से मियां बीवी पर नजर रखो और हमें खबर देते रहो। इससे पहले कि पूजा के पर और फैले, हमें हवा का रुख बदलना होगा। सॉरी मयंक, पर पूजा तुम्हारे असली कातिल तक नहीं पहुंच सकती। दानिश, हाँ 2 मिनट में। नरेन, मैं आपको और हमारी फैमिली को हर मुसीबत से बचाऊंगी। नो मैटर व्हाट। अगर सच में अपने बड़े भाई की इतनी ही भक्ति होती राहुल, तो दिखावे के लिए नरेन के जूतों की जरूरत नहीं पड़ती।
कुछ लोगों की फितरत कभी नहीं बदलती, पर इस दिखावे के पीछे राहुल का मकसद क्या है?